सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। प्राचीन पुरातन काल में उनका मुख नाम के एक राजा जितेंद्र सत्यवादी प्रजा पालन तत्पर है, तुंगभद्र नाम के राजा। भगवान के खूब पूजा पाठ करे दोनों राजा रानी। काबर धन संपत्ति अपार, बिना लड़का के सब बेकार। राजा करा सब रहीस लेकिन संतान नहीं। एक दिन दोनों राजा रानी बैठे रहे तो रानी कथे राजा आज के बाद घर में कथल नहीं करान। तो राजा कथे काबर, अरे घर में नहीं करान, कथा कराबो लेकिन आप नदी किनारे करान। राजा कथे काबर, अरे भाई जगह जगह के महत्व सुने हो। बोले कैसे, यही कथा घर में करावे तो एक कथा के एक फल, अब यही कथा अगर गाय कोठा में हो जाए तो 1 के 10, और यही कथा कोई मंदिर में हो जाए तो 1 के 100। यही कथा अगर कोई नदी किनारे हो जाए जो नदी में 12 महीना पानी रहना चाहिए, एक बार कथा कराओ और 1000 कथा के फल पाओ। अब यही कथा अगर कोई तीर्थ यात्रा में अयोध्या, पुरी, रामेश्वरम कोई भी धाम गए और एक बार कथा करा और 10,000 कथा के फल पा, केवल कलयुग में बस। बाकी घर में काबर कम है, घर में गृहस्थी है, हर महीना शुद्ध अशुद्ध होते रहते, 1 गुना फल। हर कार्य में घर में 1 गुना पुण्य है, हर कार्य। और गाय कोठा में 10 गुना। काबर क्यों, वहाँ गौमूत्र गोबर पवित्र है। मंदिर में देवता रहते तेकर 100 गुना फल है। निरंतर पवित्र नदी में 12 महीना पानी बहात रहते पवित्र तेकर 1000 गुना फल है। और देवता मन सब तीर्थ में निवास करते तेकर 10,000। एक बार कथा कराओ और 10,000 कथा के फल पाओ। हमारे तो 40,000 हो गए, 10,000 को कौन पाए। एक गाँव पूरी गेंद वहाँ कराएं, एक गाँव बद्रीनाथ गेंद वहाँ कराएं, रामेश्वरम गए वहाँ कराएं, द्वारका गए वहाँ कराएं। 10 कम 40। राजिम में तो कई ठो हो गए, कई बार। अब राजिम के 10 हो तो 10,000 हो, क्योंकि 12 महीना पानी रहे। अत का सरल भगवान कलयुग में विधान दे। कलयुग जैसे कोई युग ही नहीं है, कलयुग जैसे कोई युग नहीं है। क्यों? सबसे पहली बात, सब अपन अपन मन के राजा हैं। कलयुग के मन है दूसरा युग में एक दिन नहीं रह सकते। अभी कथा होते तो राजा से आदेश पड़ते, राजा से आदेश लेना पड़ते इसके महाराज में कथा कराना कैसी सी बात है, और कोरेला चला थे कैसे था। राजा नहीं बोले मतलब कथा नहीं हो। अब यहाँ भी कोरेला चला तब बोला अतका जन बैठ कथा हो, कलयुग में छूट है। अब यही अगर राजा जान जाते कि मोर मना करे के बाद भी चुपचाप घर में कथा करत, सीधा अरेस्ट करके लेते सब कारागार में बंद करा चल पाई। तो कलयुग जैसे कोई युग नहीं। कुछ भी कर लो, दुख सुख सो जाओ, दिन भर पूजा पाठ करो, कोई बोलने वाला नहीं। जीवन भर पूजा पाठ मत करो तब वो कोई बोलने वाला नहीं। आज जन्माष्टमी खा डट के तब वो कोई बोलने वाला नहीं। और उपास रहे तब वो कोई बोलने वाला नहीं। और कहीं सतयुग में जन्माष्टमी हो थे, कहीं तुम्हार घर कहीं खाना बने है, राजा पता चल के सीधा बुलाही दरबार में सीधा सजा। बाकी युग में राजा के चले, और आज के कलयुग में प्रजा के चलत, राजा के चलने नहीं कर। प्रधानमंत्री बात में कोई माना थे, मास्क लगा कहा थे, वो थोड़ी देखा मोदी थे घूमा थे स्वतंत्र, और दूसरा राज्य में परतंत्र, दूसरा युग में परतंत्र, ओकर हिसाब से चलते। अब अभी अपन हिसाब से चले। तो कलयुग जैसा युग नहीं है। इतना बढ़िया भगवान मौका दे है, जितना पूजा पाठ करना है कर लो, जितना दान करना है कर लो, क्योंकि कलयुग में हर दान पूजा के ज्यादा महत्व। कलयुग में अभी एक ठक कथा है बराबरी में, तो ऐसने 10,000 कथा सतयुग में करवे तो एक कथक बराबर वही है। सतयुग वाला 10,000 अभी एक कथक बराबर है। ऐसे करते करते महाराज अब लकड़ी वाला कथा करे, 10 महीना बीती, लड़का पैदा हो गए, जब तक संसार में सुख भोग करे। तो राजा रानी कथे महाराज नदी किनारे कथा करा। तो भद्रशिला नदी किनारे राजा रानी मन कथा करात रहे, तो वही गांव के एक जन बनिया आत रहे, डोंगा बैठ राजा पड़ गए। बनिया सोची राजा रानी वाला का बात हो गए,
घर बाल छोड़ के नदी किनारे में कथा कराते, काकर कथा कराते, काबर कराते पूछो। डोंगा तीर में लगाईस और बनिया उतर के आईस और राजा के थे, राजा आप काकर पूजा पाठ करो थे कल का होते। राजा कथे बनिया ये सत्यनारायण की कथा है, कर कराए ले मन इच्छा पूरा होते। तो बनिया कथे मन इच्छा मतलब मनवांछित फल, मतलब मन में जो इच्छा हो, बाल बच्चा धन पुत्र रूप सुख शांति सब। बार बार बनिया राजल पूछिस। आदमी बार बार कब पूछते, एक तो समझ नहीं आए तब और दूसरा विश्वास नहीं हो तब। तो बनिया न समझ आता है न विश्वास होता है। अंत में बनिया प्रसाद दे के घर आई और सब कथा कहानी अपन घर वाली बताई लीलावती ने। बस सेठाइन कथे स्वामी अच्छा बात है, ते कल काली हमवन कथा करा देथन, काबर के हमरो लोग लइकन सेठाइन की सेठ ला। सेठ कथे नहीं हम जात के बनिया जहाँ फायदा तहाँ खर्चा। ऊपर घर वाली कथे में नहीं समझे। सेठ कथे मूर्ख स्त्री कथल कहीं करा देबो और लइका नहीं हो तब खर्चा फोकट हो दी। ते कले जब लइका तब कथा। तो कर घर वाली कथे बताओ वहाँ ले बेटा बड़े पैसा। तो बनिया कथे टका धर्म टका ही टकाए थे। एक घाव लइका नहीं रहे चल जाए सेठाइन, लेकिन पैसा बिना नहीं चले बहुत। सेठाइन समझ गए लइका से मतलब नहीं है, पैसा से मतलब। सेठाइन कथे कथा करा तोर मर्जी, नहीं करा तोर मर्जी, कम से कम भगवान के प्रसाद लाने पिहिल दे दो सेठाइन की। सेठ कथे फोकट के तोहे खा, पर घर वाली कथे तोर बर फोकट के मोर बर काम के। हे सत्यनारायण भगवान तोर सत्य मोर विश्वास मोर गर्भ स्थिर रख देवे और मोर पति मति ठीक कर देवे ताकि तोर पूजा पाठ ल कराई। भगवान कथे मस्तु तथास्तु, जहाँ विश्वास वहाँ मेरा वास। सेठानी तेरा विश्वास मेरे प्रसाद में है, जैसे खाएगी कृपा मेरी बरसेगी और तू गर्भवती हो जाएगी। भगवान की कृपा बरसिस प्रसाद लखई, समय बीतीस लीलावती गर्भवती हो गए। 9 महीना बीती, सुंदर एक जन बेटी पैदा होगी। नित्य कला बढ़े, तानों का नाम कलावती रख दी। अब सेठाइन हर सेठ लसूरता है, भाई सेठ जी काय तुमन कह रहे हो लड़का हो शांत कथा हो। सेठ कथे कहाँ कहाँ खर्चा वाला बात लसूरता दिलाता, सभी छठी मन माने खर्चा। तो मन तो कह रहे हो लड़का हो तो कथा हुई, अब लड़का तो हो गया, अब कथा बाकी। सेठ कथे मैं कब कहा तो नहीं करान कथे, तो कब कराहू लड़का ल बढ़न दे, जे दे नहीं कर बिहाव ते दी कथा। तो सेठाइन कथे कब लड़का बाढ़ी तब कब बिहाव होई, तब कब कथा होई, तब अक्का दिल मरबो बाजू का ठिकाना हमार मन के। सेठ कथे फेरते नहीं जा कैसे भगवान ले यदि हमार से कथा कराना होई तो हमारा जिंदा राखे ते चुपता। भगवान कथे बनिया शेष महेश गणेश निरंतर ताको ना कोई पार न पावे। जिन व्यक्तियों के द्वारा कोई व्यक्ति के प्रथम धर्म का डोज ले चुके हैं वह प्रथम डोज का समय 6 सप्ताह हो चुका है, उनमें द्वितीय चरण का डोज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भागपारा दिया जा रहा है। अतः सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भागपारा में कोविड वैक्सीन का दूसरा टीका अनिवार्य रूप से लगावे। वैक्सीन का दूसरा डोज प्राप्त कर स्वयं सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रखे। सूचना जारी भाई हम दूसरा डोज वाला तू जन बैठे न तेकरे से ठीक करा। बोलो सत्यनारायण भगवान की। राजा सेठ कहे कि भगवान ला कथा कराना वही था, मतलब चिंता राखे थे चुपचाप। सेठाइन कथे अब शादी बर कराहूँ कथे ते कब लड़का बाढ़ी, कब ब्याह हुई, कब का हुई का ठिकाना। ठीक है। भगवान कथे बनिया शेष महेश गणेश से अंतर ताको न कपार न पाए। बड़े बड़े तेतम और माया पार नहीं पाए बनिया ते कहा पार पार ते कहा तुम और बेटी ला 15-20 साल लागे बिहाव बन ऐसे माया घुमाऊँ कब लड़का तो बिहाव लई हुई पता नहीं चली। काबर भगवान की घर देर है अंधेर नहीं है। सचमाच भगवान माया घुमाई देखते हो कर बेटी नौजवान शादी के लेके बनिया के नजर पड़ी तही भगवान में 15-20 साल लागे कहा रे मोर बेटी बिहाव तो देखते देखत बाल हे भगवान काय एक जन बेटी जाही ससुराल घर हो जाई सुना ते कले भगवान घर जिया मिल जाती तो बने होते। तो भगवान कहते पहली कथा लस कराए नहीं घर जिया बात न कर
जाओ ठीक है, जोड़ी में ही बनाता हूँ। भगवान दिमाग घुमाई, कंचनपुर की जाति का अच्छा लड़का मिल गए, घर दिया दबान बने पर राजी हो गए, समय ऐसी शादी हो गए, लेकिन कथा नहीं हुई। अब गलती का करे बनिया कि भगवान की गलती। भगवान थोड़े कह रही थी कथा कराता हाँ लड़का दूँ, कथा कराता हाँ घर दिया दबान मिला दूँ, अपने है बोलत जा। तो हर आदमी है भगवान इसने बोलत जाते और उती बढ़त जाते थी फंसत जा, एकदम ज़्यादा फंस जाते। भगवान घरो हट जाओ, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, खाली बोलते बात करके निकल, फंस गए अपने माया जा। तो जैसे बनिया अब बिहार हो गए, भगवान कथे 1 2 3 लड़का हो के कथा नहीं करे, बिहार हो के कथा नहीं करे, घर जिया मिल गए तबो कथा नहीं करे, खत्म बात। अब भगवान कथा में दे तो श्राप, ते भूख ते भोग दुख और तुर घर वाली मरी भूख के मोह श्राप होगा। अब जहाँ जावे दोनों दमाद ससुर जाए, सोना चांदी धंधा करें। आज दोनों दमाद ससुर डोंगा बैठ के जाते, भद्र से नदी पार करत करत नदी खड़ में एक ठन गाँव पर गए, रात के खा पी के सूत गए। सुबेरे दुकान लगाना है करके, तो जे गांव में दमान ससुर में रात के परछिन सुते रहा है, वही गांव में घर राजा रहे, तेकर घर वही रात की चोरी हो। अब वहू चोर मन दुए छन, भगवान के माया देखो कैसे फंसा, आ यहू मन तू झन। अब वो दोनों चोर भागत भागत निकले, भागत है तो पुलिस वाला देख पड़ी, पुलिस वाला देखे तहाँ दौड़ाई तो दोनों चोर मन है अतकबर गाँव में गली 50 ठन, वही गली में आई जहाँ मन सुते रहा। चोर मन दोनों जन भागत आते, देखे 2 आदमी सोए हैं, पुलिस के पता नहीं है, सामान पकड़े हैं 2 आदमी, हम मन 2 यहू मन है, एक रे मन कर छोड़ देते खबर कि सामान पकड़े भागत नहीं बनत, पकड़ाए तो जेल में हो, जब देखा लेकर मन कर। अब वो दोनों दबान सुते देख कर छोड़ दी, चोरी संभाला, दोनों चोर भगा गए। पुलिस वाला घरों अतका गली गाँव में रही कि वही गली में वहू आ गए, सामान देखे शक हो गए खबर कि 2 आदमी देखे रहे, इस चेहरा तो देखे नहीं, सामान देख के पुलिस वाला दोनों दमान से सुलह हथकड़ी लगा कर राजा कर ले। राजा ने दोनों चोर चोरी करके भागे थे। राजा पुलिस क्यों रे, क्यों चोरी क्यों? नहीं महाराज, हमारे चोर नहीं है, परदेसी है, आए खाए सुते हैं महाराज। राजा कहते देसी हो या परदेसी, चोरी का माल तुम्हारे हाथ से मिला, झूठ बोलते हो। ऐसे करके राजा गुस्सा गए, वध के दीवार भगवान राजा के मंदिर घुमा दी, और राजा घलो नहीं कहा 10 साल के सजा सुना दी। चोरी करे मन भगा गए, और जे नहीं करे ते मन धंधा। तो जे दूसरा धोखा दे तो खुदे धोखा खाए। भगवान के श्राप चालू हो गए, बनिया धूप भूखा थे जेल में, घर वाली मरा थे भूख घर में। 9 बात आके भीख मांगे कि दोनों महतारी भीख मांग के लाने तब खावे, और नहीं मिले तो इसमें रह जावे। एक कथा के कारण से पूरा परिवार, ये सत्य घटना है। एकर से एकर आगे सत्यनारायण कथा लिखे हुए। सदानंद महाराज भीख मांगी कथा कराई, छुट्टी पा गए। ये बनिया के जैसे तुम भी भगवान से कभी भी सौदेबाजी होशियारी करोगे तो सदानंद महाराज तो मुक्ति पाया, कथा करा के भीख मांग की कथा कराया, छुट्टी पा गया। ऐसा अगर जजमान हो जाए, भक्त हो जाए तो उसका साथ मैं देता हूँ, और बनिया जैसे अगर जजमान हो जाए तो उसका साथ तो देता हूँ, लेकिन इस तरह से। सत्य घटना है। अब जेल में बंद हो, कमाने वाला मन जेल में और खाने वाला मन घर में। नौबत आगे भीख मांग। एक दिन होकर बेटी कलावती भीख मांगा जात रहते, घर इसने होत रहा है कथा। पहली कथा है ना, एक द्वार हो, यानी 20-25 साल पहली बात बता। सत्यनारायण व्रत कथा है, सत्यनारायण कथा साथ व्रत कथा। अबे दे 11 बजे कथा चालू हो, 1 बजे सिर आ जाइए तो सबके खाए टाइम तो 1 बजे, तो कहाँ उपास हो हो। तो पहले सत्यनारायण व्रत कथा, दिन भर उपास, शाम के कथा होए, दिन डूबते ही कथा भी हो जाए, और एक टाइम खाना होए और खा पी के सो जाए। तो व्रत और कथा दोनों साथ में हो जाए तो वो टाइम के आदमी मन सुखी रहे, क्योंकि व्रत भी हो जाए और कथा भी हो जाए, एक फल है ज़्यादा मिले। भगवान कथे समय हिसाब से चलना चाहिए। ज़्यादा कष्ट हूँ तहाने कोनो कथा नहीं कराई, तेकर भगवान कथे कत को बेर कथा करा, बोला कोई मतलब नहीं है।
चाहे खा के करा चाहे बिना खाए करा, कलयुग है सब स्वीकार करूंगा, कम से कम मेरे शरण में 30 बहाना से आ जाओ, ज़्यादा कड़ा नियम लगा दे तो वो कहोगे। लेकर स्थिति कलयुग में भगवान बहुत छूट देते हैं, केवल मेरी कथा सुन लेना, बस उपास रहो या मत रहो, नहीं तो तुम्हारा ध्यान तो कहीं और चला जाएगा, तुमको एक भी पुण्य नहीं मिलेगा। भूख मरा से तो कथा में थोड़े ध्यान रही, घड़ी में ध्यान रही और घर में ध्यान रही। इसलिए भगवान कहते हैं तुम्हारा हमको मन चाहिए, मन को लगाए रखो, चाहे खा के बैठो चाहे बिना खाए बैठो, तुम्हारा मन मेरे सिवाय कहीं नहीं जाना चाहिए, बस एक स्थिति कलयुग में सब मन। तब भगवान की कृपा अब चालू हो गए, अब जेल में दोनों बंद हो गए, तो बेटी है कथा सुनत, अब कथा सुनत हो गए, अब कथा सिरा गए, अब शाम के होए तो रात हो गए, अब प्रसाद लेके घर आई तो ओकर बेटी है तो महतारी खिसियाई, रोज दिन बूढ़े पहले भीख मांग के आते रहे, आज दिन डूबे के बाद अब कर रात के कैसे आते, क्या बात है, मन मारे डांट फटकार लगाई अपन बेटी। तब कथे माँ एक जगह भीख मांगे गए रहे तो वहाँ उतरे सत्यनारायण की कथा, अच्छा लागे सुने बर बैठ गए, हो गए रात, ए दोकर प्रसाद। माँ कथे बेटी अच्छी बात, तो पिताजी और दामान की पता नहीं 10 साल होने वाला है, चिट्ठी पत्री घरों ठिकाना नहीं, ते कल काली हमवन घर में कथा करा देता। माँ बेटी में सलाह हुई, सुबह उठिन सामान इकट्ठा करें, भगवान की कथा करें, और सत्यनारायण कथा कराए के बाद फिर भगवान कहते हे सत्यनारायण भगवान तोर सत्य हमार विश्वास हम वचन देथन कि हमार पति दमांगन कहीं भी हो ही घर वापिस आही तोर कथल फिर कराबो। भगवान कथित पूछता तोर घर वाला कुछ भी नहीं करे, जाओ तुम्हारे पति मनाही। भगवान बड़ा खुश हो गए, जब भगवान खुश होते ना तो कहा दे तुम वह ध्यान दे रहा है। भगवान कहते मस्त तथा तू जाओ तुम्हारे घर वाला मनाही। अब यदि भगवान कही तो दी, आज भी भगवान देखते कर घर वाला मन तो जेल में और सबे खेल तो मोरे, कर घर वाला नहीं छोड़ा हूँ, देकर घर वाली मत पूजा छोड़ दिया, भगवान ने फंस दिया। तो भगवान प्रेम में फंस जाते, प्रेम फंस नहीं बोल दी इसको। अब भगवान सोच पड़ गई, कर घर वाला मन जेल में और सबे खेल मोरे, और कर घर वाला नहीं छोड़ा तो कर घर वाली मोर पूजल छोड़ दी। अब क्या किया जाए, तब भगवान बीच के रास्ता निकाले, वो राजा सजा सुना रहा है, टेकरे घर भगवान गीस रात के। अब रात के गेट तो सूते हैं, अब सूते भगवान के तो उठाऊँ तब नहीं बने, अब कैसे करे जाए। तब भगवान सपना दिस, वही दिन सपना चालू हुई दुनिया में, सपना देखना रात के सोए और सपना चालू। तब भगवान कहते राजन सुनो मेरी बात, कल सुबह होते ही दोनों जमाई ससुर को जेल से छोड़ देना, एक जितना उनसे लिया है सोना चांदी वापस कर देना, 2 अन्यथा तुमको खत्म कर दूंगा 3। राजा हड़बड़ाई, रात के देखे सपना, सुबह मंत्री ने बताई, मंत्री कहते महाराज सपना 2 प्रकार के होते महाराज, अच्छा और खराब। सपना के 2 नियम है महाराज, अच्छा सपना देखने से दोबारा सोना नहीं चाहिए, और अच्छा सपना देखने से किसी को बताना नहीं चाहिए। बता दे महाराज और सूझ जाए ले वो सपना फल खत्म हो जाते महाराज। सपना के समय भी है महाराज, 4 पहर रात होते, 3-3 घंटा के 1-1 पहर। पहले पहर रात को कोई सपना देखे, चाहे राजा बने सपना देखे, दोपहरे होते तक जगे, कोई न बताए मत, साल भर में फल मिली बराबर राजा बन गई। और कहीं थोड़ा सा झपकी आई या सुबह कौन बताए तो सपना के फल खत्म। दूसरा पहर रात के सपना 6 महीना में, तीसरा पहर रात के सपना 3 महीना में, चौथा पहर रात के सपना 10 दिन में, और सुबह सुबह के सपना महाराज आंखें खोले सुबह हो गए तो सपना 3 दिन या 24 घंटा में बिल्कुल होकर फल मिले। चाहे रत्नी सपना देख चाहे खराब सपना, बिल्कुल 3 दिन या 24 घंटा। तो राजा कहते मंत्री में तो सपना देखे सुबह हो गए, आते दोनों झला छोड़ दे, नहीं छोड़ देते और तो राजपाट खत्म। राजा फिर मंत्री बात मानी, दोनों दमान ससुर के हथकड़ी कटवाइस, अब भोजन पानी कराइस, और झटका ले रही सो करे डबल देती, जार भैया तहु मन खुश रहो, भगवान भलो खुश रहे। ऐसे कह कर के नाव में सोना चांदी भर के दोनों दमान ससुर अपने राजा विदा करे। इति स्कंद पुराण रेवा खंडे 3रा अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। धूपम दीपम दर्शयामि।